हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 and 2 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table. As grams of substance dissolve in 100 gram of water to form a saturated solution. नीचे एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में क्या है, कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं और सब्सटेंस के 4 सैंपल्स प्रज्ञा के पास हैं और टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है उसने, और ये सोलबिलिटी दे रखी है उनकी सब्सटेंसेस की डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट सोलबिलिटी उसकी टेबल में शो की है। इस टेबल को अगर हम हल्का सा यहाँ क्लियर करें तो इस पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, इसकी सोलबिलिटी 21 है। कितने टेम्परेचर पे? 283 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे अगर हम अमोनियम क्लोराइड को देखें NH4Cl को, तो इसकी सोलबिलिटी 41 है। कितने टेम्परेचर पे? 313 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, मुझे लगता है कि टेबल अब क्लियर हो गई होगी आपकी। अब इस टेबल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। 313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहा है वो। ठीक है, 313 केल्विन टेम्परेचर पे पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहा है। उसकी सॉल्बिलिटी अगर टेबल में दी हुई है तो वो 62 दी हुई है, लेकिन उसका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है वो 100 ग्राम में बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर, लेकिन उसने पूछा है 50 ग्राम वाटर में उसकी सॉल्बिलिटी बताओ कितनी होगी। जब 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट की सोलबिलिटी 62 है एट 313 केल्विन टेम्परेचर, तो 15 ग्राम में कितनी होगी? तो सिंपली इसको हाफ कर देंगे। जब 100 पे 62 है तो 50 पे 31 होगी। ठीक है, तो 31 इसका आंसर है। एट 313 केल्विन पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर 62 ग्राम। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 62 अपॉन 100 इंटू 50 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 50 पे वो कैलकुलेट करवा रहा है। सॉल्व करेंगे 31 इसका आंसर आएगा। पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 31 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब क्या है, इस स्टेप में प्रज्ञा ने पोटेशियम क्लोराइड KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? 353 केल्विन पे। फिर उसे लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर उसे कूल होने के लिए रख दिया है। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। जब सॉल्यूशन कूल्स हो जाएगा तो उसके बाद ही प्रज्ञा क्या ऑब्जर्व करेगी, इसको एक्सप्लेन करवा रहा है। तो फ्रेंड्स, सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व पोटेशियम क्लोराइड will reappear as it undissolved solid as solubility of solute decrease with the decrease of temperature। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम किसी सॉल्यूशन की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूवमेंट करने लगते हैं जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। उसके अपोजिट अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी का मीन्स होता है यहाँ पे कि किसी सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है। ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को कितने ग्राम कितने अमाउंट में डिजॉल्व किया गया है। ठीक है, और उसका परसेंटेज में कैलकुलेशन करें तो वो उसका सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व पोटेशियम क्लोराइड KCl का जो सम अमाउंट है वो रीअपियर हो जाएगा अनडिजॉल्व सॉलिड में। ठीक है, अनडिजॉल्व सॉलिड में क्या होने लगेगा, वो रीअपियर होने लगेगा, जबकि वो डिजॉल्व हो गया था। लेकिन क्या है, जब उसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज ही होगा,
और जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या है उसकी स्लो हो जाएगी, और जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स थे वो पुनः क्रिस्टल फॉर्म में आने लगेंगे। ठीक है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी हम डिक्रीज कहेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास है सी। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ जो सारे सॉल्ट्स दिए हुए हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर और जो टेबल में जो दिए हुए हैं, ये हमारे पास सॉल्ट्स थे KNO3, NaCl, KCl एंड NH4Cl। इनके सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है वो 293 केल्विन पे। तो 293 केल्विन पे जो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी है वो 32 है फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है और अमोनियम क्लोराइड की 37 है। और हाईएस्ट की बात करें तो इन सारे सॉल्ट्स में हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl की है 37। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी का जो आंसर है वो यही है। सीधा आप डायरेक्टली टेबल से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो आपसे पूछ रहा है। अगर वो 313 पे पूछता तो आप बोलते कि पोटेशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है 40 है। ठीक है, ऐसे ही आप सबकी बता सकते थे। ठीक है, यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है कि NO3 की सॉल्युबिलिटी एट 293 केल्विन टेम्परेचर 32, NaCl की 36 एंड पोटेशियम क्लोराइड की 35। ठीक है, अगर हाईएस्ट की बात करेगा वो तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, कितनी है 37। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूवमेंट करने लगते हैं और वो इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा और वो जो जिस फास्ट तरीके से डिजॉल्व हो रहा था वो इतना फास्ट नहीं होगा, डिजॉल्व होने का जो उसका प्रोसेस था वो भी स्लो हो जाएगा। हम कहेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी फ्रेंड्स अगर डाउट कोई रहता है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को क्लियर करने का।